जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 की प्रायिकता का जो हमारा क्वेश्चन है एक एक नंबर वाले वो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके कम से कम 2 प्रश्न जो है प्रायिकता के जरूर आएंगे। तो मैं यहाँ पे 5 प्रश्न लेकर आया हूँ और हर बार यही प्रश्न जो है लॉर्ड फेयर के पेपर में आते रहती है। तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये प्रश्न ही आपको अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं और आपकी परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। यदि 2 घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि पी ए बराबर 1/4 दिया है, पी ए बराबर क्या दिया है हमें 1/4 दिया है, तो पी बी बराबर 1/2 है और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8 है। तो कह रहा है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान बताइए। तो पी ए डैश इंटरसेक्शन का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि ये वाले प्रश्न जो है सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ले रहा हूं, क्योंकि थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो इनको सॉल्व करना अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 1 है वो तो हमेशा ही बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। ठीक है, तो इनको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दिया, 4 विकल्प दे रखे हैं, हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पी ए का मान हमारे पास कितना दिया, 1/4 दिया है। पी बी का मान हमारे पास 1/2 दिया है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/8 है। इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले हमें सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र किसका याद होना चाहिए, तो वो कह रहा है कि इस चीज का मान ज्ञात करो। तो हमारे पास है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, ए नहीं है और बी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है और, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको ऐसे लिखा, तो इसको लिखने का तरीका क्या रहा हमारे पास, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे लिख लेंगे ए और यूनियन बी, इस पूरे पे ऐसे पे बार लगा देंगे। मैं समझता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, यहाँ आ जाएगा हमारे पास पी ए यूनियन बी आ जाएगा, यूनियन आएगा और यहाँ पे पी रहेगा, पी ए यूनियन बी। अब इसका सूत्र आप जानते ही हैं, इसका सूत्र क्या होगा, पी ए प्लस का यहाँ पे रहेगा पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से हमने यहाँ पे सूत्र खोल दिया और चारों विकल्पों में से हमें कौन सा ऑप्शन है वो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस का पी ए का मान हमारे पास कितना है, दे रखा है। देखिए पी ए का मान 1/4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4। पी बी का मान हमें पता है 1/2 है और पी इंटरसेक्शन बी का मान हमें दिया 1/8, यहाँ पे मान दे रखा है। तो 1 माइनस, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 आएगा, 2 चौक 8 आएगा और 8 एकम 8 आएगा। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस, ये हो गया 6 में से 1 गया तो 5, 5/8 बचा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 8 बचेगा। 8 माइनस 5 बराबर 3/8। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो देखिए 1 नंबर का प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, आपको सूत्र याद नहीं होता तो आप ये सवाल सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हुआ। तो लगाना क्वेश्चन कुछ अच्छा वाला, और ये हर बार पूछा जाता है, ध्यान से सब रखिएगा। और इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी समझाऊंगा। पहले आप ये क्वेश्चन समझिए दोनों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, ये दिया है 2 पी ए बराबर हमें दे रखा है पी बी और बराबर कितना दिया है 5/13। तो कह रहा है पी ए अपॉन बी बराबर 3/10 है। तो कह रहा है पी ए यूनियन बी का मान बताइए। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा है 2 पी ए बराबर कितना दे रखा, 5/13 दिया है, ऐसे लिख लिया। और पी बी बराबर भी हमें कितना दिया है, 5/13 दिया है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, पी ए बराबर हमारा हो गया 5/26 और पी बी बराबर तो हमारे पास ये 5/13 ही है। और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ए अपॉन बी बराबर कितना दिया, 3/10 दिया है। तो वो कह रहा है यूनियन का मान बताइए। तो यूनियन का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम लिख सकते हैं इसे पी ए अपॉन बी इंटू पी बी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब इसका मान हमारे पास है, पी ए अपॉन बी का मान हमें दे रखा 3/10 और पी बी का मान हमें दे रखा है 5/13, इस तरीके से दिया हुआ है। तो कितना आ गया हमारे पास, तो कुछ 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट गया, 3/26 आ गया। तो हमें मान ज्ञात करना है ए यूनियन बी का,
हमें मान किसका ज्ञात करना है, ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। और जबकि हमारे पास हमने क्या निकाला है, ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे बड़ा वाला सूत्र वही, तो यहाँ आ जाएगा पी ए, यह आ जाएगा पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से हमने लिख लिया। तो पी ए का मान हमारे पास है कितना है, 5/26, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने। पीबी का मान अभी हमारे पास कितना था, 5/13, तो 5/13 लगा दिया। और पी इंटरसेक्शन बी का मान कितना निकाला हमने, 13/26 निकाला। ठीक है, टोटल एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया एलसीएम, 26 आ गया। ये कट गया, 5 बचा, 13 दूनी 26, 10 हो गया। ये कट गया, 3 आ गया। तो 10 और 3 कितने हो गए, 10 और 5 कितने हो गए, 15 माइनस का 3 बटे में कितना आ गया, 26। तो 15 में से 3 गए, तो ये बचेगा हमारे पास 12/26 और 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12 और 13, तो यानी कि 6/13। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। तो एक एक नंबर वाले प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसी क्रम से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पर, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको सॉल्व करना अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये आ गया। प्रायिकता पी ए बराबर 1/2 है, पी बी बराबर 0 है, तो कह रहा है पी ए अपॉन बी का सही विकल्प कौन सा होगा। हर बार पूछा गया क्वेश्चन है, हर साल आता है, हर साल पूछा जाता है। इसमें हमें 4 विकल्प दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है उसका उत्तर यहाँ पे हमें देना है। तो सबसे पहले वो कह रहा है पी ए का मान हमारे पास इतना, पी बी का मान है, तो वो कह रहा है इसका पी ए अपॉन बी का मान बताइए। तो इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, पी ए अपॉन बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना, पी बी, ये सूत्र होता है। बटे में पी बी होता है तो पी बी लगाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मान हमारे पास कितना दे रखा है, यहाँ पे इसका मान, सबसे में मुख्य बात हमारे पास है इंटरसेक्शन, इसकी वैल्यू ही हमें नहीं दे रखी है, तो इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन हमें पीबी का मान दिया है कितना, 0। अब हम इससे इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, अपरिभाषित, यानी कि परिभाषित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ये वाला, परिभाषित नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई। तो कौन सा विकल्प सही है हमारे पास, ये वाला विकल्प हमारा सही है। ठीक है, आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, पी ए इंटू पी बी। तो पी ए जब स्वतंत्र घटना होती है, अपवर्जी घटना होती है, तो इसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना सूत्र लगा के भी इसको हल कर सकते हैं। अब पी बी का मान यहाँ पे 0 था, तो हमने 0 लगाया, तो परिभाषित नहीं, यहाँ पे लगा दिया हमने। ठीक है, तो हमारा विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर है, दूसरा प्रश्न है, यदि ए और बी 2 घटनाएं इस प्रकार से हैं, तो पी ए अपॉन बी बराबर पी बी अपॉन ए बराबर नहीं है 0 के, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो पी ए अपॉन बी बराबर पी बी अपॉन ए। अब इनके सूत्र याद होने चाहिए, तो इसका सूत्र होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। इसका सूत्र होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए, ऐसे। अब इसको दे कट जाएगा, यहाँ पे 1 बार, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो पी ए बराबर कितना आ गया, पी बी। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा हमारा इसमें विकल्प जो सही है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो पी ए अपॉन पी बी बराबर कितना हो जाएगा, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, चौथा ऑप्शन सही है इसका, ये वाला। तो पी ए बराबर पी बी हमारा ऑप्शन सही है। तो सूत्र याद होंगे तब आप सॉल्व कर सकते हैं। हर बार पूछे गए प्रश्न है, पहला भी और दूसरा भी। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न भी देखिएगा, कई बार पेपर में आया ये वाला भी। यदि ए और बी ऐसी 2 घटनाएं हैं कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए और बी का मान कितना होगा। तो जब भी कभी और हो, तो और का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो इसे लिखते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस का पी, और का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए दे रखा है। इस पी ए ये इधर को लेकर आएंगे तो कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये चीज आई। अब हमारे पास क्या है, सूत्र है, तो सूत्र लगाएंगे ए अपॉन बी बराबर कितना हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। हम ये तो सूत्र लगा सकते हैं, और हमें चारों विकल्प में से आंसर चाहिए। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास है, देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, पी बी है। तो यहाँ पे पी बी लगा दिया और यहाँ पे पी बी लगा दिया, तो कैंसिल हो गया। तो इसका मान कितना आया, ए, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना है, 1। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही है, तो पी ए अपॉन बी इक्वल टू 1। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है। तो मैं समझता हूँ सारे प्रश्न जितने भी कराए मैंने एक एक नंबर के, सभी आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्योंकि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।